आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। हमने पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, तो इस क्लास में भी हम आगे लेके चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है रमेश ने कोई पुस्तक 30% हानि पर बेची। यदि वह इसे 140 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। यानी इसमें कह रहा है कि वो 140 रुपये अधिक बेचता तो 40% का लाभ होता। पहले उसने 30% हानि पर बेची, तो पहले उसने 30% हानि पर बेची और फिर 40% लाभ पर। जब ये माइनस है तो पहले इसे भी लेगा और फिर इसे भी लेगा। यानी कहने का मतलब ये है 30% जो इसको भी फुलफिल करेगा। एक टाइम लाइन होती है, एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं माइनस से, -0, -1, -2 ऐसे कर करके फिर ये +1, +2, +3 ऐसे जाती है। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे तो 30% जो पहले ये भी लेगा, यानी 30% और 40%। कुछ क्या करेंगे इसमें, 30 में से 40 -10 ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 30 और 40 को इसमें जोड़ेंगे 70%। यानी जो 70% की हमारी वैल्यू है वो 140 रुपये अधिक है। 140 रुपये अधिक है तो उसका कह रहा है पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। पुस्तक का क्रय मूल्य बताएंगे 100% होता है, तो इसे काटेंगे 7 दूनी 14 यानी 200 रुपये। जो उस पुस्तक का क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस, वो 200 रुपये थी। देखिए क्वेश्चन हो रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे, 20% हानि, 20% के फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 रुपये की कोई वस्तु थी, वो हमने 20% के हानि से यानी 4 रुपये में बेची। तो कह रहा है किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। हमारे पास टोटल वैल्यू क्या थी, 5, और हानि कितने की हुई हमें, 20% की, और बेचा कितने में, 4। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है 5/4। ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। क्योंकि 20% हमें हानि हुई तो हमने 4 की बेची। हमारे पास कोई वस्तु थी 5 की, तो हमने 4 की बेची 20% हानि पर। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो टोटल क्रय मूल्य कितना था हमारा, 5, 5/4। 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें कह रहा है कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और फिर उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपये हो तो बताइए दुकानदार के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। यानी इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछा है। क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे हम, 40% है, 40% कीमत बढ़ा देता है, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी उसकी वैल्यू 5 से 7 हो गई। 5 वैल्यू थी, उसकी 7 हो गई, यानी 5 से 7 हो गई। तो कह रहा है उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर, यानी जो उसका MRP है उसकी 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी जो टोटल वैल्यू थी उसकी 4 थी और 1 की उसने छूट दी तो 3 रुपये की। तो इसमें कह रहा है 5 चौक 20 और 7 तिया 21। ये हमारा जो है 20/21, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। यानी 21 की जो वैल्यू है हमारे विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी विक्रय मूल्य जो उसने बेचा है 2100 रुपये में, 21 बराबर 2100, तो हमें 20 निकालना है। यानी कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें क्रय मूल्य इंटू 20। तो 21 एकम 21, 2 यानी 2000। हमारी जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी क्रय मूल्य, यानी जिस पे हमने सामान खरीदा था वो क्रय मूल्य 2000 रुपये था। देखिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं ये कैसे होता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक्चुअल में जो उसका लाभ है वो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है। एक दुकानदार है वो छूट दे रहा है 10%, लेकिन प्रकाशक जो है उस वस्तु को बेचने का 30% का उसको कमीशन दे रहा है, तो उसका एक्चुअल में लाभ कितना प्रतिशत हुआ है। यानी 10% छूट दे रहा है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी जो एक्चुअल वैल्यू थी यहाँ 10 थी, 10% छूट हुई, उसने 9 की बेची, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 10 था, सेलिंग प्राइस 9। तो उससे कह रहा है उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है। कितना,
30%। 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/10 होती है। यानी ये जो थी हमारी ये टोटल वैल्यू थी और ये हमारी रिजल्ट वैल्यू होती है। जब उसे 30% कमीशन मिला तो 10 में से 3 गए 7, यानी 10 रुपये टोटल वैल्यू थी, कमीशन मिला उसे 3 रुपये, यानी टोटल वैल्यू उसके पहले जो सेलिंग प्राइस था उसका 7 था। तो इसे करेंगे 10 दाम 100, 9 सत्ते 63, यानी जो हमारे पास सेलिंग प्राइस था वो 100 था। और देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है वो पुराना प्रतिशत, यानी उसका लाभ प्रतिशत क्या था। हमारे पास जो है ये 9 से 7 हो गई, कितना डिफरेंस 2 का, यानी 2 रुपये का उसको फ़ायदा हो रहा है, कितने पर 7 पे, 2/7, तो 100 पे कितना होगा 100%। तो इसे काटेंगे 200/7, यानी 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे 56, 4/7, यानी 28 सही 4/7%। इसे करने की और क्या है, जैसे 2/7 है, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7% के बराबर होता है। 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 14 सही 2/7 की होती है। तो इसमें 14 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, यानी 28 सही 4/7% हो गई। ये जो अंश होता है ये हर से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसमें इसकी मल्टीप्लाई नहीं होती है, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि ये हर से ज़्यादा होगा तो फिर एक वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी 28 से ही 4/7% उसको लाभ हो रहा है। देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है, तो मुनाफे का प्रतिशत यानी परसेंटेज उसका लाभ कितना है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी 25:26। कॉस्ट प्राइस हमारी 25 थी, सेलिंग प्राइस 26 है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने पर 25 पर, 1/25 इंटू 100, तो 25 से घटेंगे 25 चौका 100, यानी हमें जो हो रहा है वो 4% का इस पर लाभ हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं, इसमें कह रहा है एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपये अंकित किया जाता है, यानी उसका जो MRP है वो 1500 रुपये है। ग्राहक इसके लिए 1173 रुपये अदा करता है। यदि ग्राहक को क्रम से 2 छूट दी जाती हैं और छूट की प्रथम दर 15% है, तो दूसरी छूट क्या है, यानी एक छूट जो है वो 15% है, दूसरी छूट क्या है, हमारा अंकित मूल्य 1500 रुपये है। पहली जो छूट है उस पर वो 15% है, तो 15% इसका निकालेंगे 225 इसमें में लेस करेंगे 1275, और फाइनली में वो बेच कितना रहा है 1173 रुपये उसके अदा कर रहा है। तो 1275 और 1173 के डिफरेंस 102 अपॉन कितने पर 1275 पर हमें छूट मिल रही है, तो 102/1275 इंटू 100। तो इसे काटेंगे 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 51 दूनी 102, 4 दूनी 8। दूसरी जो छूट है वो 8% है, पहली छूट हमें 15% दी, तो 15% इसमें से लेस करा 1275, उसने 1173 रुपये दिए, तो 1275 और 1173 का डिफरेंस 102/1275 काटेंगे से 8% आ जाएगा, तो दूसरी छूट हमारी 8% की हो गई।